नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली अध्यादेश का मामला खूब तूल पकड़ा, जमकर हंगामा, विरोध हुआ। इसके साथ साथ आपने देखा होगा केजरीवाल हर दरवाजे को खटखटाते नजर आए। अब ब्रेकिंग न्यूज क्या सामने आ रही है, सुन लीजिए। सोमवार को यानी 31 जुलाई को संसद में केंद्र अध्यादेश के बिल को पास करेगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और ये आम आदमी पार्टी के होश को उड़ा देने वाली खबर है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि आपने देखा होगा दर्शकों, किस तरीके से अध्यादेश का मामला पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सौंप दिया कि इसकी जो अध्यक्षता है और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो केजरीवाल चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलट कर रख दिया, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच पर इसका मामला लंबित है। अभी भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 19 मई को इसको जारी कर चुकी थी। इस अध्यादेश में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। इसी वजह से ये जो केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश है ये खूब तूल पकड़ा। और आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा है और इसी क्रम में उन्होंने बिहार यानी केजरीवाल ने बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी और इस मामले का समर्थन मांगा था। तो देखिए, यही मामला है। पूरा अध्यादेश का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट फैसले को लेकर आती है और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल कर रख देती है। अब कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ केजरीवाल की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अध्यादेश के मामले पर केजरीवाल यहां पर कमजोर पड़ते दिखाई दे सकते हैं। अगर संसद में यह बिल पेश हो गया तो दिल्ली सरकार में केजरीवाल का कद उपराज्यपाल के सामने छोटा पड़ेगा और उपराज्यपाल ही नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा मामला, विभाग का पूरा मामला केंद्र संभालेगी और केंद्र संभालेगी तो केजरीवाल की मनमानी उस विभाग में नहीं चलेगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह तगड़ा झटका दिल्ली सरकार के लिए हो सकता है। दर्शकों, आपको याद होगा शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, इसके साथ अखिलेश यादव, किससे नहीं मुलाकात की अरविंद केजरीवाल ने कि अध्यादेश का मामला आज हमारा है, कल को आपको होगा। सबको भड़काया और आपने देखा होगा कि पहले तो कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। अजय माकन जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता जो दिल्ली की इकाई को बचाना चाह रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन आला कमान ने ही अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे बड़े नेता कांग्रेस के रहे, उनके वादों को ठुकरा दिया, उनके दावों को ठुकरा दिया और केवल गठबंधन के चलते, अपनी सियासी रोटी सेकने के चलते, ताकि गठबंधन एक हो तो केंद्र को चुनौती दे, अध्यादेश पर कांग्रेस ने इसका समर्थन कर दिया। फिर क्या था, केजरीवाल ने इस पर खूब सुर्खियां बटोरी। सुर्खियों में यह आया कि कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं दे रही थी, अब समर्थन दे दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो अब केंद्र सरकार कमजोर पड़ी। लेकिन बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। आपको बता दें, सोमवार को यह संसद में बिल पेश होगा जहां पर कहा जा रहा है कि अमित शाह इसे सोमवार को संसद के अंदर पेश करेंगे और इसकी अध्यक्षता में पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे। ये जो बैठक हुई है पीएम मोदी की अध्यक्षता में, इस बैठक में कहा गया है कि आप लोग सब मिलकर यानी सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बिल को पेश करेगी। तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। आपको बता दें कि अब ऐसे में दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल 31 जुलाई को पेश हो जाएगा और आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी, जगह जगह हर दरवाजे को खटखटाती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि विपक्षी दलों से और केजरीवाल सहयोग मांग रहे हैं। यहां पर एक बार फिर से अध्यादेश जारी होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ को यह मामला सौंपा गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब पलटा गया था अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के पास यह मामला सौंप दिया गया था, जहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री कह लीजिए, दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, उन्होंने केजरीवाल ने संसद में इस बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष के पास गए थे और विपक्ष से सहयोग मांगा था। अब ऐसे में देखिए केजरीवाल को सहयोग मिला भी और कह लीजिए नहीं भी मिला, क्योंकि आपने देखा होगा कि गठबंधन के
बैठक के दौरान गठबंधन में जो लगातार इनकी मीटिंग चल रही थी, 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक थी, जो गठबंधन की बैठक पहली, उसमें केजरीवाल ने कहा था कि मुझे अध्यादेश का मामला सबसे पहले चाहिए। आज हमारे राज्य में हो रहा है ऐसा, कल के डेट में आपके राज्य में होगा। हालांकि केजरीवाल के हमेशा ही दावों पर विपक्ष ने पानी फेरा। विपक्ष में कई ऐसे नेता हो गए, कांग्रेस भी कह लीजिए, कांग्रेस ने भी कहा कि नहीं, अध्यादेश का मामला आपका सर्वोपरि नहीं है, हम विपक्ष के बैठक कर रहे हैं, वो हमारा मामला, और आगे केंद्र सरकार को कैसे चुनौती देनी है वो मामला पहले जाएगा। तो देखिए, अध्यादेश पर पहले ही केजरीवाल अकेले पड़े, भले केवल आगे सर पर गठबंधन को देखते हुए कई ऐसे नेता हैं जो केजरीवाल का समर्थन को स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि केवल और केवल आप समझ लीजिए, अगर गठबंधन का जोर नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी अध्यादेश पर समर्थन नहीं देती, और इसी वजह से बीजेपी और मजबूत होती, यानी केंद्र सरकार और मजबूत होती। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल के अध्यादेश पर उनके फेवर में फैसले होने की संभावनाएं काफी कम हैं, क्योंकि यहां पर अध्यादेश पर आंकड़ों पर बात करें दर्शकों, तो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार के पास ज्यादा है इस अध्यादेश के मामले को लेकर। तो अध्यादेश पर केजरीवाल आंकड़ों में पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि विपक्षी पार्टियों के समर्थन में भले उद्धव ठाकरे जैसे नेता समर्थन करते, शरद पवार, ममता बनर्जी, ममता की तो बात ही छोड़ दीजिए, केंद्र के विपरीत कुछ भी बातें आएंगी, अगर कोई छोटी सी भी राजनीति करनी हो तो ममता बनर्जी आगे पहुंच जाती हैं। तो चलिए, ममता बनर्जी की बात नहीं करूंगी, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास निचले सदन में थोड़े कम आंकड़े हैं और उच्च सदन में ज्यादा आंकड़े हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि केंद्र को मजबूती किसी भी तरीके से मिल सकती है, यानी अध्यादेश पर केजरीवाल अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल किसके पास जा चुके हैं इस मामले को लेकर। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, और आपको याद होगा एमके स्टालिन वही व्यक्ति हैं जो मनीष कश्यप को कई दिनों से कहीं ना कहीं उनके मामले को लंबित कर रहे हैं, उनके मामलों का समाधान नहीं कर रहे हैं। तो जब वो विपक्षी दलों की बैठक में आए थे तो एमके स्टालिन गो बैक के नारे पटना में लगते दिखाई दिए थे। तो देखिए, पहले ही विपक्ष में ऐसे लोगों का साथ केजरीवाल के पास है जिनका खुद जनता विरोध कर रही है, और जनता को तो छोड़िए, यहाँ पर 31 जुलाई को ज्यादा झटका लगता हुआ केवल केजरीवाल को दिखाई देगा। अभी कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगी, ना ही गठबंधन के जोर को बात करूंगी, केवल केजरीवाल। और दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आज का नहीं है। देखिए, उपराज्यपाल वीके सक्सेना से केजरीवाल की लड़ाई काफी अब पुरानी हो चुकी है। यहां एमसीडी को लेकर, उसके साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और कई ऐसे विवाद जो गहराए, लेकिन उपराज्यपाल ने अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। उपराज्यपाल ने समय रहते सरकार के हित में, जनता के हित में फैसले लिए हैं, और इसी वजह से केजरीवाल को मिर्ची लगी थी, केजरीवाल बौखलाए थे और इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। तो देखिए, पूरा मामला यही था बस, केवल कि अध्यादेश पर 31 जुलाई को सोमवार में अमित शाह जी इस बिल को लेकर आएंगे, संसद में इस बिल को पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी आगे और कितने ड्रामेबाजी इसमें कौन कौन से विपक्ष मिलकर रचती है, और आगे केंद्र सरकार किस तरीके से इस पर अडिग रहती हुई नजर आती है। तो जो भी आपकी राय कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।